बरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो प्रसंग हमारा क्या चल रहा था? बकासुर वध। बकासुर को भगवान ने मार दिया, ठीक है, वध कर दिया, उद्धार कर लिए। अब उस आगे कह रहे हैं तदा बकारिम सुरलोकवासिन समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानकशङ्ख संस्तवैः तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे। तदा सुरलोकवासिन, तब जब भगवान ने उसका क्या कर दिए, चौंचू को, जो मुख था उसको फाड़ के उसका वध कर दिए। तब सुरलोक वासिन, सुरलोक मतलब देवलोक, वासी मतलब देवता आदि, और नंदन मल्लिकादि भी, नंदन मल्लिका मतलब पुष्प, नंदन मतलब वन, नंदन के जो वन है, कानन है, वहां पर मल्लिका, मल्लिका मतलब मुगरादि, सुगंधित पुष्प, पुष्पादि बकारिम, बकारिम इत्युक्ते कृष्णम, कृष्णम। तो वहां स्वर्ग में नंदन वन है। हाँ, बकस्य अरीति बकारी, जो बकासुर का शत्रु मतलब नाश करने वाले, वो बकारी है। बकारिम समाकिरन, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भक्तों नाश करने वाले कृष्ण के ऊपर समाकिरन, सम्यक भाव से, सुंदर से वर्षण किया, ठीक है ना। और आनक शंख संस्तुवई, आनक जो होता है, यूं होता है आनक, दुंदुभी, आनक नामक दुंदुभी, और शंखादि क्या किया, संस्तवई, और उसके साथ में स्तुति भी करने के द्वारा, शमी ढिरे, सम्यक रूप में क्या किया, स्तुतो स्तुति रे, स्तुति किए, है ना। और तद्वीक्ष्य, इस प्रकार दृष्टि को देख करके, गोपाल सुताः, गोपाल बालकाः विसिस्मिरे, विस्मित हुए थे। विसिस्मिरे, सस्मिरे नहीं होना चाहिए, स्मि धातु है, स्मृति है, ए आते ईरे, ए आते ईरे, ईरे तो फिर बहुवचन है ना। गोपाल सुताः बहुवचन है, तो धातु क्या हुआ, स्मृ, सस्मिरे, स्मृ या स्मि, स्मृति, स्मृ कैसे बनता है, फिर स्मृ का री कहाँ गया, रो नहीं है, ये तो स्मिरे ईरे का रे र है, क्योंकि विस्मित जो बोलते हैं, जैसे विस्मित हुए, तो वो वी पूर्वक स्मि धातु होता है ना, स्मी, स्मि, जो स्मित में भी स्मि लगता है, तो उससे विस्मित होता है, तो स्मि धातु, और उसमें भी स्मा बचता है शायद, क्योंकि इट आया तो विस्मित, क्योंकि अगर यहाँ स्मी में ई भी होता तो विस्मिरे त्रिविक्रम हो जाता, वो भी नहीं हुआ, तो स्मा बचा। तो पॉइंट ये है कि नर में से ई ए आते ही ए, वो तो ठीक है, पर नर में ई क्यों आया, विसिस्मिरे सी क्यों है, ईरे में ई है, वो तो समझ में आ गया, बी पूर्वक, या धातु स्मी है तो उसका वो किया, दुर्वचन किया,
निर्वचन निमित्त सर्वेश्वर परमात्रे होने से, क्योंकि ये सर्वेश्वर से आरंभ होता है। नहीं, ऐसा धातु तो नहीं। आश्चर्यचकित हो गए। टीका लिख रहे हैं समाकिरण सम्यक आकिरणम, ठीक है ना। सम्यक रूप में क्या करके समाकिरण आया था ना जी जी। क्या कहाँ श्लोक समाकिरण बकारिम समाकिरण है ना। तो बकारी मतलब भगवान श्री कृष्ण को, समाकिरण मतलब आकिरण के सम्यक भाव में पुष्प वर्षण किए थे, ठीक है ना। ये बात था ना। नंदन मल्लिका देवी बकारिम समाकिरण, समाकिरण मतलब सम्यक आकिरणम व्याप्तम चक्रुः, सम्यक भाव में मतलब सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के व्याप्तत्वेन पूर्ण भगवान के ऊपर क्या किए, पुष्पवृष्टि चक्रु की, ठीक है ना। यह अर्थ है। संस्तवई बोले प्राचीन ही संस्तवई, प्राचीन जो देवता आदि थे वो सबने क्या किया था, स्तुति किए थे, ये भाव, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मुक्तम बकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिव इंद्रियो गण स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः। अब कह रहे रामादय बालकाः, रामादि जो गोप बालक थे, इंद्रिय गण, इंद्रिय के समूह, और प्राणम इव, इंद्रियों के, इंद्रिय गण मतलब इंद्रिय समूह के साथ प्राणम इव बकास्यात्, बकः अस्यात्, अस्यात् मतलब मुखात्, भगवान उनके प्राण समूह, इंद्रिय और इंद्रिय समूह और प्राण सदृश जो बक के मुख था, बक मुख में था, बक आस्यात् मतलब बक के मुख से मुक्तम जो मुक्त हुए, और स्थानागतम जब स्थान को आगत, पुनः अपने स्थान को जब आए, तम परिरभ्य निर्वृत्ताः उनको, तम श्री कृष्णम परिरभ्य परिपूर्वक आरभ्य आरभ्य रभ्य परिरभ्य परि सम्मुख मतलब ऐसे, परि मतलब बाहर से, रभ्य मतलब क्या है, रावस्य कौतुक के साथ आनंद के साथ आलिंगन किए, रभ्य मतलब आलिंगन करके निवृत्ताः, निर्वृत्ताः, निवृत्त मतलब वो जो अंदर उनके क्या था, प्राण छूट गया था, इस प्रकार जो भाव था वो खत्म हो गया। निर्वृत्ता तो सुखम प्राप्त हुआ ना। हाँ। एक तो होता है निर्वृत्त और एक होता है निवृत्त होना, वो उससे परे हो जाना, परे हो जाना। और ये निर्वृत्त मतलब वो जो इनके अंदर में जो था ना कष्ट था, भगवान को इसने निगल लिया, वो उससे वो छूट गया, मतलब भगवान को प्राप्त करके वो सुख को प्राप्त किया, स्वस्थ है ना, स्वस्थ हो गए भगवान। अब आगे, और वत्सान प्रणीय, और ग्वालों को, बछड़ाओं को प्रणीय मतलब एकत्रित करके, प्रपूर्वक अणीय, नी प्रापणे नहीं, नी प्रापणे होना चाहिए, नी अणीय, हाँ, और ल्यप, ल्यप त्रिविक्रम हो गया उसका, वो तो वो आ जाएगा, त्रिविक्रम हो जाएगा ना उसका। एकत्रित करके ब्रजम एत्य, ब्रज मतलब अपने और जो वन में थे ना, ब्रज मतलब गोष्ठ को क्या किए, एत्य प्राप्त करके, आ करके, तत् जगुहु, तत् मतलब बकासुर वध का बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। जगु गम नहीं, जगु मतलब गई शब्द, हाँ गई शब्द मतलब बताया, वहां जाकर सबको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं, बोले स्वस्थानम आगतम
प्राणम इव कृष्णम, अपने स्थान को आते हुए प्राण स्वरूप जो कृष्ण है, प्रकर्षेण इतस्ततः, है ना, प्रकर्षण जो खींच के ले गया था, उससे उनका क्या हो गया था, इतस्ततः सकाशात आनीय, इधर से उधर से जो क्या जा रहे थे उनको खींच के लाया गया। अपने ओर खींच रहा है, वो अपने ओर खींच रहा है, इतस्ततः ये इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहे, सकाशात आनीय, अपने पास ला करके, बोले तत् वत्सक बध चरित्रम, है ना, वत्स बक बध, वत्सासुर और बकवध एक ही दिन में हुआ है दोनों, वत्स और बकवध चरित्रम जगुहु, ठीक है ना, प्रकर्षण, अच्छा, लोगों को बुला करके, इतस्ततः इधर से उधर से को बुला करके सामने बिठा करके, तत् वह जो प्रसंग जहाँ वन में हुआ था, वत्स और बकवध चरित्रम जगुहु, उच्च स्वरेण ऊंचू, जगु मतलब उच्च स्वर से सबको कहा, यद्वा बोले स्वर तालादिना गीतम, स्वर और ताल के द्वारा गीतम क्या है, जगग्रंथु, गीत की रचना की, हाँ, क्या कहते हैं, माताएं गाती है ना शादी ब्याह में, इस प्रकार गीत की रचना करके गाया, और दिनांतर अपि गानार्थमिति भाव, और दिनांतर भी ऐसे ही गाते थे, ठीक है ना, ये दो भाव बताए, जगु जो कहा, ये जगु को लेकर कहा। अब चलिए आगे, श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियादृतः प्रेत्यागतमिवोत्सुक्य दैक्षन्त त्रिशितेक्षणः, अति प्रियादृतः, अति प्रिय से आदृतः, अति प्रिय से आदर के साथ, गोपाः गोप्यश्च तत्श्रुत्वा, गोपा और गोपी, गोपाल और गोपी श्रुत्वा, अति आदर से सुन करके, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, अति प्रिय और अति आदरित, ऐसे गोप, अति प्रिय आदृता, अति प्रिय के साथ आदर से, तत् वो जो लीला बकवत्स बध लीला, तत्श्रुत्वा विस्मिताः, उनको सुन करके आश्चर्य को प्राप्त हुए, ये विस्मिता तो ठीक है, स्मी विपूर्वक स्मिता, तो इसमें इट नहीं होगा ना, तभी तो स्मी रहा। चलिए, और औत्सुक्यात, उत्सुकता बसात, बोले त्रिशित इक्षणः, है ना, अति उत्सुक, क्या आग्रह अतिशय के साथ, अति उत्सुक के साथ, क्या है, वही उत्सुक मतलब आग्रह के साथ में, आग्रह से, त्रिशित इक्षणः, तृष्णा के साथ, क्या किया, इक्षणा और देखने लगे, और प्रत्य आगतम इव, प्रत्य मतलब मरकर, हाँ, क्या है, मृत्युलोक से आगतम इव, जैसे मर के मृत्युलोक से वापस आ गया, इस प्रकार क्या किए, अक्षंत, ऐसा देखा, मर के आ जाने से आदमी देखता है, हाँ ऐसे हुआ, ऐसे आश्चर्य से देखा, ठीक है ना, टीका लिख रहे, बोले अति प्रियेण श्री कृष्णेन स्वदर्शनात्, स्वदर्शन दानेन एव आदृताः, है ना, अति प्रियेण, अति प्रिय के साथ, श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण का, बोले स्वदर्शन दानेन एव आदृता, स्वदर्शन अपने दर्शन के, दर्शन दान के द्वारा, आदृता, और त्रिशिता, त्रिशितानी, और क्या किया, तृष्णा के साथ,
अमृतम पिबंती, अमृतम पिबंती, और क्या किया उसमें, अमृत पान किया, इव ईक्षणानी ऐसा, इन्होंने अमृत पिया है इस प्रकार उनको ईक्षण किया, देखा। और ऐक्षंत आया था ना, ऐक्षिंत, ऐक्षंत इत्युक्ते विलक्ष्यता अतिशंकया सर्वांगेषु क्या है, न्यभालयंत, निपूर्वक अभालयंत, है ना, सर्वांगेषु निश्चय करके, नहीं निश्चय अर्थ नहीं देंगे यहाँ, क्या करेंगे, क्षतादि शंकया, क्षत आदि संकया, मतलब कोई चोट तो नहीं लगी, हाँ, इस प्रकार भाव से सर्वांगेषु, संपूर्ण अंग में क्या किया, निभा, क्या किया, मतलब देख रहे थे, परीक्षण सा कर रहे थे, देखे बढ़िया से उनको क्या किया, देखा। अरे धातु पूर्वक अभालयंत, अभालयंत, भाल, भाल धातु, अलग का क्या प्रयोजन है, निपूर्वक अभालयंत, वो तो वहां का अप्रूप है ना, हाँ जी, धातु दिखा रहे उसमें, भाल दीप्तो, भाल दीप्तो, ये तो ठीक है, अभालयंत, क्षत्रिय का प्रयोग, क्षत्रिय प्रयोग करके वो वचन, पर अजीब लग रहा है, क्योंकि भूतेश्वर कुछ होता तो, नहीं भूखा नहीं है, ये तो उसका है, सम्यक कहना, सम्यक अर्थ है, सम्यक रूप में, क्या नी का अर्थ क्या करेंगे यहाँ, प्राप्ति ले लीजिए, सर्वांगेषु प्राप्त कृष्णम अभालयंत, क्या किया, उनके प्रकाश को, उनको प्रकाश किया, मतलब देखा, यह तो आगे कह रहे, अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। जब सुना इस प्रकार, बोले अहो बताओ, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। अस्य बालस्य बहवः मृत्यवः बहुत प्रकार मृत्यु के मृत्यु हो चुकी है, और क्या कह रहे हैं, मृत्यवः अभवन, बहवः मृत्यवः अभवन, बहुत बार ये मर के जी लिया। असुर आते बार बार इसको परेशान करते, अपि यतः पूर्व भयम तेषां विप्रियम आसीत्, इससे पूर्व भी, यतः पूर्व भयम, पूर्व में जो भय था, कहाँ पे, गोकुल में, है ना, तेषां असुराणाम विप्रियम आसीत्। इसका क्या अर्थ हुआ, किसका, ये जो दूसरी पंक्ति बोली, अब ये कह रहे हैं यतः, है ना, इससे, यतः मतलब कृष्णतः, क्या कह रहे हैं, हाँ, पूर्व भयम, पूर्व में जो भय था, कहाँ पे, गोकुल में, पूर्व भयम, गोकुल का जो भय है, वो तेषां विप्रियम आसीत्, तेषां असुराणाम हिंसकादीनाम विप्रियम आसीत्, विनाश हो गया। ठीक है ना। अब टीका लिख रहे हैं, तत्र वहां पर गोपानाम अन्योन्यम, है ना, क्या है, गोपानाम अन्योन्यम विस्मय उक्ति, गोपों के बीच में अन्य आपस में ये उसको इस प्रकार विस्मय उक्ति माह, विस्मित होकर के कहा। ठीक है ना, 3 श्लोक में कहा इस प्रकार।
मृत्युवः मृत्यु हेतवः, मृत्यु के कारण भयं कृतं निरपराधानाम अस्माकं बालकस्य, निरपराध हमारे जो बालक है, अस्य च यस्मात् अपकारः प्रथमं कृतः तस्मात्, इसलिए इनका सब नष्ट हो गया। हमारे बालक का क्या गए, बोले अपकार करने को प्रथम किया, प्रथम में हमारे बालक को मारा इसने, तो इसका क्या हो गया, प्रथमम कृतम तस्मात्। अपकार मतलब, उपकार मतलब अच्छा, अपकार मतलब नुकसान, नुकसान, अनिष्ट। प्रथमम कृतम यस्मात्, इसलिए क्या हो गया, प्रथम इसने अपकार किया, हानि करने की वो किया, तस्मात् इसका विनाश हुआ। जो कोई हमारे बालक का अपकार करने की कोशिश किया उसका तस्मात्, तो इसलिए उनका सबका क्या हुआ, विनाश हुआ। ये क्या है, आश्चर्य बात है। ऐसे गोपियों में, अन्य अन्य में, गोपालों में, गोपियों में, ब्रजवासियों में बातचीत हुई। इस प्रकार 3 श्लोक में इसको व्याख्या किया गया है। ठीक है ना, आगे चले। क्या है, अथाप्यभिभवत्येनं नैव ते घोरदर्शनः जिघांसयेन मासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत्। क्या कह रहे हैं, बोले अथ, उसके अनंतर में घोर दर्शनाः, घोर दर्शनाः ये जो भीषण आकार देखने वाले असुर, तो मृत्युवः, हाँ है ना, जो मृत्यु के कारण है, अपि ते एनम, है ना, ये बड़े बड़े असुर जो है देखने वाले, घोर दर्शन वाले होने पर भी, ते ते असुराः एनम न एव अभिभवन्ति, कृष्ण को कोई भी मार नहीं सका। और जिघांसया एनम, और जिघांस की जो इच्छा से जो कोई आया, एनम आसाद्य अग्नौ पतंगवत नश्यन्ति, और कृष्ण को जो आसाद्य, जो क्या करने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया, वो अग्नौ पतंगवत, अग्नि में जैसे पतंग गिरता है तो स्वयं स्वतः ही नष्ट हो जाता है, इस प्रकार सब पतंगवत नश्यन्ति, नश्यन्ति एव, एव भी है ना, नष्ट हो जाता है, निश्चय करके उसका नष्ट, जो इनके हाथ लगाया जैसे पतंग अग्नि में गिर के नष्ट हो जाता है, वो ऐसे नष्ट हो गया। लिखे टीका लिख रहे हैं, ननु अनेन बालकेन पूर्व जन्मनि तेषां विप्रियं प्रथमं कृतम, कृतम है ये, हाँ, अतएव अस्मिन् जन्मनि, है ना, कह रहे इस बालक का पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्म में, तेषां विप्रियम प्रथम, उसका जो हानि करने के लिए, विप्रिय मतलब अनिष्ट, तो मतलब पूर्व जन्म में पहले उस बालक ने विप्रिय किया होगा, है ना, इसलिए पहले ये सब आते हैं, ये नष्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ हानि करने के लिए आते हैं। तो ये प्रश्न है, ननु, हम शंका कर रहे हैं ना, इसलिए प्रथमम कृतम अतएव अस्मिन् जन्मभि हंतुम एनम, मारने के लिए, एनम कृष्णम एते एव आयांति, इसलिए सब आते हैं। कथम न संभव्यते, ऐसा क्यों संभव नहीं हो सकता, ऐसा शंका किया। तत्राहु, तब उसका उत्तर देते, अथापि, यदि एवं अपि स्यात्, यदि ऐसा हो, तर्हि तब तैहि अयम अभिभूय एते एव इत्यर्थ, तब तैहि असुरैहि अयम अभिभूय, तब इनको हरा देते हो, नष्ट करते हो, अनिष्ट करते कुछ, बोले एव इत्यर्थ, इसलिए वो ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर ये बात मान ली जाए तो वो असुरों को कृष्ण को हरा देना चाहिए, हाँ, हरा सकते थे, अगर यदि ऐसा होता तब असुर कृष्ण को हरा देते, मार देते। तो तैहि अयम अभिभूयेत, 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 तो नष्ट कर सकते, एव इति एव इत्यर्थ, अभिभूयेत एव इत्यर्थ,
ठीक है ना। किंतु ते नाभिभवन्ति, किंतु वो ऐसा नहीं कर पा रहे, इसलिए न शक्नुवन्ति प्रत्युत जिघांसया इत्यादि। और प्रत्युत क्या होता है, स्वयं का ही इच्छा करने की, मरने जिज्ञासा करने की इच्छा से आते हैं और स्वयं ही मर जाते हैं। चले आगे। अहो ब्रह्मविदं वाचो न सत्या सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवान् नन्वभावि तथैव तत्। कह रहे अहो आश्चर्य ब्रह्मविदाम वाच, और जो ज्ञानी है ना, वो लोग क्या कह रहे हैं, बोले कर्हिचित् न असत्या सन्ति, कर्हिचित् न असत्या सन्ति, कभी कभी क्या है ये, इस प्रकार असत्या मतलब मिथ्या नहीं हो सकता है। कर्हिचित् कभी भी, न असत्या असत्या सन्ति। और भगवान गर्गः यत् आह, गर्गाचार्य जी ने नामकरण के समय जो कहा था, तथा एव अन्वभावी, है ना, वो क्या हो गया, वो जो गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण सम गुणी, है ना, नारायण के समान गुण होने से ये भगवान गर्ग की जो कहा था यत आह, पहले जो कहा था तथा एवं अनुभवाभी, वो उसी प्रकार ही क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ऐसा जो ज्ञानी लोग थे, मतलब जानकारी लोग थे, उन लोग ऐसा वाच, उनकी वाणी, उन्होंने ऐसा कहा। टीका लिख रहे हैं, तत्र हेतु अस्य, वहां पर कारण क्या है, बोले नारायण समत्वम एवं इत्याहु, नारायण समगुण ऐसा कहा था, तो यही बात है, ठीक है ना। अब कह रहे गर्गो यदाह नारायण समगुण इत्यादि, वही बात आ गई, ठीक है ना। आगे चले। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् वेदनाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बोले इति इस प्रकार, नंदादय गोपाहा, नंदादि जो गोप है, इस प्रकार मुदा मतलब आनंद से, कृष्ण राम कथाम कुर्वन्तः, कृष्ण राम के विषय में जो कथा, कुर्वन्तः मतलब जो करते हुए, रममाणः भववेदनाम न अविन्दन्, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, रममाणः जो खेलते हुए, उसमें रमण करते हुए कृष्ण कथाम कुर्वन्तः रममाणश्च, हाँ वही है, कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा करते हुए उसमें रमण करते हुए, उस कथा में ही रमण करते हुए, भववेदनाम संसार का जो, भव मतलब संसार, वेदना मतलब दुख, संसार के दुख को न अविन्दन अनुभव, संसार के दुख को अनुभव नहीं किया। टीका लिख रहे, बहुत बड़ी टीका है, लिख रहे हैं, कथाम कुर्वन्तः आस्थानी उपविश्य, कथा करते हुए आसन में बैठ करके, बाल्य चापल्य कथाम, बालकों की चंचलता की कथा को, बोले वत्स बकादि बध कथांच, वत्स और बक की बधा को जो कथा है, पुनः पुनः संलंपतः, सम्यक रूप में लपन्तः, लपन्तः मतलब आलाप करते हुए, बोले गीत पद्यादिभिः क्या है, निबद्धन्तु हो, क्या किया, गीता और पद्य के साथ में क्या किया उन्होंने, उपनिबंध मतलब बंधन, निबंध बना दिए, ठीक है ना बा। और
भवस्य संसारस्य वेदनां ज्ञापनम, हैं? न ज्ञापनम होना चाहिए था। आई थिंक वो शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, उसका जो पर्यायवाची है। भवस्य संसारस्य वेदनां ज्ञापनम, अच्छा ठीक है, ज्ञापन करना चाहिए। भवस्य मतलब संसारस्य वेदनाम, संसार वेदना को जानना चाहिए। नहीं, भो ब्रजराज वयस्तावत् भवताम् अर्धं व्यतीतम् एव अधुनापि कथं पुत्र कलत्र कुटुंबादि कथासु निमज्जथ। ये और किसी को कह रहे, अब कह रहे भो ब्रजराज, भो नंद बाबा, वय क्या है, वयम तावत आप, तावत आप कैसे हो? भवता भी तो है। अच्छा, भवताम से होगा। तो ये वयम कौन बोल रहा है? वयम बालक बोल रहे हैं क्या? नहीं, गोप, अन्य गोप, अन्य गोपी बोल रहे। भो ब्रजराज अन्य गोपी कह रहे हैं ना, अन्य बताया था ना, नंदादे गोपा। जी जी जी। तो ये नंदादि गोप बात कर रहे, तो गोप ब्रजराज को कह रहे हैं वयम तावत भवताम अर्धम, आप जो है उस प्रकार, तावत मतलब उस प्रकार, भवताम अर्धम व्यतीतम एव, आपका जो क्या है अर्धम, क्या है अर्ध आयु, अर्ध आयु को क्या कर लिए, बिताए है। मतलब नंद महाराज उम्र में सबसे बड़े थे, गोपों से तो बड़े ही तो है, जो गोप बैठे होंगे वहां उनसे तो बड़े ही होंगे, ठीक है ना, तभी तो कह रहे व्यतीतमेव, अधुनापि कथम, अभी भी क्यों, पुत्र कलत्र कुटुंबादि कथासु निमज्जथ, पुत्र कुटुंबादि कथा में क्यों ऐसा आप निमज्जित रहते हैं। घोर संसारो अयम वर्तते, ये संसार कैसा है, घोर है, मतलब अंधकार है, और अस्मात् उद्धारार्थम, और इससे उद्धार के लिए, संसार से उद्धार के लिए ज्ञानेन, नहीं ज्ञान वैराग्य तपो नारायण स्मरणादिषु कथम न यतध्वे, क्या क्या, ज्ञान वैराग्य तपो और नारायण स्मरणादिषु कथम न यत, नारायण के स्मरण में क्यों आप चेष्टा नहीं करते हैं। यतध्वे इति देशांतर गत वृद्ध गोपादि ज्ञापितम, अच्छा देशांतरगत गत वृद्ध गोपादि, अन्य स्थानीय नहीं, देशांतर्गत वहां स्थित, देश अंतर्गत कह रहे ना, वहां स्थित जो गोपादि, वृद्ध गोपादि भी ज्ञापितम, वृद्ध गोपादि को ऐसा कहा, ठीक है ना। वो जो ज्ञापितम आया था ना, अस्य संसारस्य वेदनाम ज्ञापितम ज्ञापनम, उसी को ये व्याख्या किया। बोले न नाविदन नैवा अवदधु, न एव अवदधु, न अविदन, न अविदन आया था ना, भव वेदनाम न अविदन आया था, तो संसार के दुख को अनुभूत नहीं किया। उस इस प्रकार भगवान की चिंतन करते हुए संसार की उसका नहीं किया। वहीं कह रहे हैं नाविदा मतलब न एव अवदधु, उनका ऐसे और अनुभव नहीं किया। तो क्या किया, बोले व्याख्यांतरम त्याज्यम, व्याख्यांतर में उस सबका संसार के दुख को छोड़ करके भूल गए, है कि नहीं। बोले न पुनः कल्पते राजन, हे कहीं का लिया है, न पुनः कल्पते राजन संसार ज्ञान संभव, जो भगवान की लीला कथा में मच जाता है, हे राजन पुनः न कल्पते, पुनः उसका कल्पना नहीं होता है। संसारो अज्ञान संभव, संसार कैसा है, अज्ञान का संभव है, और कृष्ण कथा आदेशो क्या है, वो पुनः न कल्पते, पुनः उनका सृष्टि नहीं होती है। इति पूर्वोक्तो
तेषां संसारस्य व निषेधात् कुतः तदीय पीड़ा आशंका इति। बोले संसार ही जब नष्ट हो गया तो इसमें कष्ट क्या होगा, ठीक है नहीं, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। आगे और एक श्लोक है, उसमें टीका नहीं है, चलिए। एवं विहारे कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायने सेतुबन्धै मकटोत्प्लवनादिभिः। अब कह रहे हैं एवं नीलायने, इस प्रकार, नीलायने मतलब अयन मतलब मार्ग होता है ना, और नीला मतलब अनिल, नीला विशेष। ओ छुपा छुपा लुका छुपी खेल नीलायन। हाँ, और एवं विहार, इस प्रकार विहार करते हुए, वही बात कह रहे हैं ना। एवं नीलायनी, इस प्रकार नीलायनी और सेतुबंधई मर्कटोत्प्लवनादिभि और कौमारई विहारई ब्रजे कौमारम जहतु, मतलब इस प्रकार और जो लीला की है उसको बताते हैं। क्या क्या लीला की है, बोले नीलायनी मतलब क्या है, छुपा लुका छुपी, सेतुबंधई और क्या है, ब्रिज बनाने की जैसे कार्य आदि। कहाँ ब्रिज बनाए भगवान, सेतु कहाँ बांधा भगवान, वही खेलते थे, हाँ खेलने में था। और मर्कटोत्प्लवनादि भी, बंदरों को हाँ वही ओ अच्छा, मरकट मतलब कूदते हैं ना, पेड़ों में से कूदना, इस प्रकार मकट बंदर जैसा खेल। और कुमारई, कुमार जन थोड़े बड़े होके क्या है, कुमार जन उचितई, है ना, कुमार जैसे खेलते हैं खेल क्रीड़ा आदि क्या किए। और क्या है, बिहारई है, और ऐसे क्रीड़ा आदि। ब्रजे कौमारम जहतु, ब्रज में कुमारों के साथ, कुमार ब्रज कुमारों के साथ में क्या किया, इस प्रकार समय को जहतु, काल को बिताया, समय को अतिवाहित किया। ठीक है, यहीं तक है, आगे चलेगा अघासुर का वध। अच्छा, इसमें टीका नहीं ना, इसमें टीका नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद।